हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस वीटी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, लेकिन बिल्कुल एनसीईआरटी के जो एल्गोरिथम है, उसमें जो एल्गोरिथम दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी पर बना हुआ ये सवाल है, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। उसको बनाया कैसे गया, तरीका थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया गया, दिमाग लगा के आराम से बनाया गया और बताएंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सवाल को पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं यूक्लिड के एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1190 तथा 1445 का एचसीएफ मतलब मसल ज्ञात करना है। और इस प्रकार से इसका मसल ज्ञात करना है कि एचसीएफ 1190 एम और प्लस 1445 एन के रूप में आए। मतलब ये है यहाँ पर 1190 और एम, 1190 एम प्लस 1445 एम एन के रूप में आए। इसका मतलब ये हुआ कि 1190 और एम के, इनके 1190 और एम के बीच में गुना का संबंध है, प्लस ये 1445 था तो 45 एन और 1445 के बीच में गुना का संबंध है। मतलब ये इस प्रकार से है, 1190 में कोई ना कोई अंक गुना में होगा, वही हमारा एम होगा, और 1445 में एन जो है गुणांक है तो गुना में है, तो हम जो भी गुना में आएगा हम समझ जाएंगे कि वो एन का मान है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ हमें एम और एन ज्ञात करना है। पहले आते हैं अपने बेसिक जो फंडामेंटल जो हमारे तरीके हैं उसी के अकॉर्डिंग। पहले हम क्या करेंगे, हम जो सवाल में दिया रहता है उसमें से किसी को ए किसी को बी, किसी को मतलब जो बड़ा वाला होता है उसको ए मानते हैं और छोटा वाला को बी मानते हैं। बड़ा वाला को ए मानते हैं, छोटा वाला को बी मानते हैं। और फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो एगो भाज्य है, एगो भाजक है, और भागफल शेषफल हमें अपने से निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ए बराबर 1445 है, बी बराबर हमारा 1190 है, यानी हम 1190 से भाग दिए हैं 1445 में, एक बार में लगाया है तो 1190 आया है। इसको हम घटाए हैं तो 255 आया है और ये अपना 0 आ गया। फिर इसको भाग लगाएंगे तो 1190, फिर इसको हम लगाएंगे 4 बार में तो 4 5 20, 2 हासिल का, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, घटाएंगे 0 0 0 हो गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यहाँ 10 तो होगा। अब ठीक है, 0 का 0, 9 में से 2 गया 7, 1 का 1, ये तो घट के 0 आ गया। फिर 170 से हम भाग लगाएंगे 255 में, तो कितनी दफा, एक बार में 170, और ये 5 हो गया, ढाई देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, कट जाएगा। फिर 85 से भाग देंगे 170 में, और ये 170 में भाग लगाएंगे 85 से, तो 2 बार में ये कट के हमारा 0 आ गया। हमें तब तक भाग लगाना है जब तक कि 0 ना आ जाए, जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को भाग लगाना है। क्योंकि ये मसा है, तो मसा जिस जगह पे शेषफल 0 आ जाता है वहां जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। तो हमारा शेषफल यहाँ 0 आया, और यहाँ पर अगर हम भाजक देखते हैं तो 85 है। मतलब ये कि हमारा एचसीएफ मसा जो है 85 आएगा। अब क्या करेंगे, एक एक स्टेप चरण लेंगे। इसको चरण 1 माना जाएगा, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ऐसे करके हमारे चरण आएंगे। तो पहले वाले चरण में आते हैं, हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर रखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मतलब बड़ी वाली संख्या यहाँ बराबर, बी का मतलब ये छोटी वाली संख्या, और अभी हमने जो भागफल लिखा है ना वो क्यू है, और जो शेषफल आया है वो आर है। तो ध्यान से देखिए, तो बी क्यू मतलब बी में क्यू से गुना, तो बी में क्यू से गुना का मतलब बी है 1190, तो लिख लिया 1190, और गुना क्यू, क्यू यहाँ कितना आया है, 1 आया है, तो 1 प्लस है तो प्लस, हमारा आर कितना है 255, यहाँ 255 हमारा आर है। पहला चरण हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, अब जो भाजक था ना इसको यहाँ लाएंगे, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो भाजक था पहले चरण में वो अब यहाँ भाज्य बन जाएगा, यानी अब इसको यहाँ लाएंगे और शेषफल को यहाँ लाएंगे। जैसे कि यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो
1445 में से 1190 घटाए तो 255 है, और फिर इससे भाग लगाए हैं 1190 में। पहले भाजक था अब भाज्य है, पहले शेषफल था अब भाजक है, मतलब ये बदल रहा है। कैसे? मौसम निकालने के तरीके के ऊपर। उसके बाद अब क्या करेंगे, 1190 बराबर 255 में, अगर 255 में हम कितना से गुना किए हैं जी? 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 4 होना चाहिए। 4 है। उसके बाद में शेषफल 170 आया है, फिर उसी प्रकार 255 इधर जाएगा, आर हमारा बी हो जाएगा, और फिर 20 में 1 से गुना करेंगे, 170 में 1 से, तो हमारा 170 आया है, और 255 में से 170 घटाएंगे 85, तो हमारा शेषफल आ रहा है यहाँ 85 आ गया। फिर अब भाजक को भाज्य बनाया, शेषफल को भाजक बनाया, और 85 में 2 से गुना किया, 0 आया। आर इज इक्वल 0। जब आर 0 आता है तो जो हमारा भाजक होता है, भाजक आर, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो भाजक ही हमारा HCF होता है। तो इस प्रकार से HCF 1445 और 1190 बराबर आ गया 85। लेकिन आंसर हमारा इतना ही निकालना नहीं, निकालना है, HCF तो निकालना ही निकालना है। एक तो आंसर हमारा यही हो गया, लेकिन कह रहा है कि M भी निकालो और N भी निकालो। M और N तभी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये 85 है, 85 को ऐसे तोड़ना है कि ये 1190 M प्लस 1445 N के रूप का हो। अब ध्यान से आप देखो तो हमने क्या किया, 45 करें, 85 है तो 85 को हम लिख दिया। उसके बाद 85 आया है, तो 85 कैसे आया है, सोचने वाली बात है। 85 को हम कैसे लाए हैं? 255 में से 170 को घटा के। ध्यान से आप देखो तो हम 85 कैसे लाए हैं? 255 में से 170 घटा के लाए। तो हम क्या करेंगे, 255 में से 170 को घटा लेंगे, और चूंकि यहाँ पर एक गुना में है, जैसे यहाँ एक है भागफल के रूप में, तो भागफल गुना में हो जाएगा। उसी प्रकार से 170 कैसे आया है? तो 170 1190 में से 255 का 4 गुना घटाए हैं, 255 का 4 गुना घटाए हैं। ध्यान से आप देखिए, तो 1190 में से 255 का 4 गुना घटाए हैं तो 170 आया है। इसका मतलब 170 बराबर हम लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 का 4 गुना। तो हमने वही लिखा है, 170 बराबर 1190 माइनस 255 का 4 गुना। उसके बाद में 255 कैसे लाए? तो 255 उसी प्रकार से 1190 में से 1445 में से 1190 घटा लेंगे, 1445 में से 1190, 1445 में से 1190 एक बार में गुना किए थे, शेषफल हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, 85 जो था हम पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, 255 है तो 255 के बदले में देखिए जरा सा, 255 बराबर 1445 माइनस 1190 गुना 1 है, तो हम 255 के जगह पे इतना रखेंगे, लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 170 है तो 170 के बराबर क्या है, 1190 माइनस 255 गुना 4 है, तो 1190 माइनस 255 गुना 4 लिख देंगे। और यहाँ भी आप देखिएगा तो गुना 1 था, तो यहाँ गुना हम 1 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो तो 1445 माइनस का माइनस, 1190 गुना 1 है तो 1 माइनस का माइनस है, 1190 है तो 1190, एक जो है ना इसमें भी गुना है और एक इसमें भी गुना है, तो 1 से गुना कर दिया इसमें। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, 255 4 में 1 से गुना किया है तो 4 आया है। अब ध्यान से देखो 1445 का 1445 माइनस का माइनस, 1190 गुना 1 है, ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का माइनस, 1190 गुना 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 255 के बदले फिर से हमने इतना लिख दिया, यानी 1445 माइनस 1190 गुना 1, 1445 गुना 4। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि 4 जो है ना 255 में गुना है, तो यानी इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना, तो 1445 लिख लिया और गुना 4, और यहाँ माइनस था तो माइनस लिख देंगे। 1190 है तो 1190 गुना 1 था, तो 4 में 1 से गुना किए तो 4 आया है। अब ध्यान से आप देखिए तो 1445 का 1445, अब ध्यान से आप देखो 1445 यहाँ कई गो है, 4 गो है, यहाँ कई गो है, 5 गो है, मतलब 1445 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 5 बार जोड़िए, अच्छा सीधे 5 से गुना कर दीजिए, बात एक ही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम 5 को 3 बार जोड़े तो 15 आएगा। अच्छा है 5 गुना कई गो 5 है 3, तो 3 5 15, बात दोनों जगह एक ही है। तो हम देखते हैं 1445 यहाँ एक गो है और यहाँ 4 गो है, गुने में 4 है मतलब 4 गो है, तो हम सीधे क्या कर दिए हैं 4 गो यहाँ एक गो यहाँ 5 से गुना कर दिए हैं, माइनस का माइनस है, 1190 का 1190। अब यहाँ पर आप देखो तो एक गो है
यहाँ पर भी आप देखो तो एगो है, लेकिन यहाँ पर कई गो है, 4 गो, तो 4 गो यहाँ, एगो यहाँ, 5 गो, 5 गो एगो, 6 गो, तो 6 गुना में कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1445 गुना 5 है तो 5। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हमें सवाल में ये दिया गया था कि 1190 प्लस में है और 1445 ये भी प्लस में है, तो यहाँ तो 1445 प्लस में आ गया, लेकिन 1190 यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस को हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि अगर हम 1190 में गुना करते हैं -6 से, तो ये इतना ही आएगा, माइनस पहले आ जाएगा गुना होने के बाद, तो इसलिए हम माइनस को यहाँ हटा दिए, तो माइनस को हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस। यानी कहने का अर्थ ये कि माइनस जो है आराम से इसको हटा दिया गया, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1190 का 1190 -6 हो गया। अब ध्यान से देखो तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1190 गुना -6, अब 1190 m था प्लस 1445 m था, यानी 1190 में कोई ना कोई गुना होगा जो m होगा, तो यहाँ कोई ना कोई गुना है जो m होगा, यानी कहने का क्या है 6 है माइनस का, तो m हमारा -6 हो गया। और 1445 में कोई ना कोई गुना होगा जो n होगा, तो यहाँ 1445 में कोई ना कोई गुना है, यानी वो 5 है, यानी n बराबर हमारा 5 आ गया, m बराबर -6, n बराबर 5 हो गया। इस प्रकार से मुझे आशा है ये जो सवाल है नए तरीके का सवाल, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध दो बार बना ले, देख लेना इसको और घर पे प्रैक्टिस कर लेना।